बहादुरपुरा के मजलिसी एमएलए मोहम्मद मुबीन ने कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से 6 इंच के पैसों में 2 इंच की सड़क डालने की चोरी को बेनकाब किया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को धोखाधड़ी करते हुए देखा जा रहा है। एमएलए ने इस मामले की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है ताकि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। एस्टीमेट में कितने इंच डालना है? काफी लाओ, एस्टीमेट काफी लाओ, वो बताओ निकाल ऊपर पर टिकट दिए डाल दे रहे हैं खाली मरे गाड़ी वाले देखेगा तो साहब। अरे गाड़ी वाले को 2000 रुपये जेब में रख के भी जाते हैं लोग। हमारे क्या सिखा रहे हैं? गाड़ी वाले देखेगा तो 4 इंच का बनाओ, बना के डोरी पकड़ो, पकड़ के डालो हैं। तो क्या है वो दिख रहा है? 2 इंच है और क्या है? क्या है दिख रहा नहीं? दिख रहा नहीं? क्या है? पकड़ो लगाओ, मालूम होता बना दिए। पार्टी वालों को खाली पैसे देना, दिखा के सर्टिफिकेट लाना है, तो क्या होता है? 2 इंच है और क्या है? मार्किंग करो, 4 इंच कहाँ रहा वो करो, करके करो तो निकाल के। 5 इंच है ये, और ये 5 ये यहाँ आ रहा तुम्हारा 2 इंच 2.5 इंच और क्या है? तेलंगाना टेट इम्तिहान के नताइज जारी कर दिए गए। ये इम्तिहान 2 जनवरी से 20 जनवरी तक रियासत भर में मुनक्किद हुए थे। ये नताइज महकमा तालीम के सेक्रेटरी योगिता राणा और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नरसिम्हा रेड्डी ने जारी करते हुए मीडिया को बताया कि टेट इम्तिहान में 1,35,802 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा। कांग्रेस पार्टी का CLP इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी करने वाले रहनुमाओं के मामले पर इजलास में तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं के पार्टी फैसलों की मुखालफत पर सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं ने कहा कि पार्टी पॉलिसियों पर शकूक और शुबहात होने की सूरत में अंदरूनी तौर पर तबादला ख्याल करना चाहिए। आदादरी भवानागिरी के कलेक्टर हनुमिन्नत राव ने सुबह 5 बजे कुंकुनलागुडेम गांव में 10वीं जमात के तालिब इल्म बिरते चंद्रचारी को जाती तौर पर बेदार करके पढ़ाई के लिए तरगीब दी। कलेक्टर ने तालिब इल्म की तालीमी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए माहाना 5,000 रुपये इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। ఎన్నింటికి వచ్చింది? ఇదే ఇల్లు అమ్మా, ఇదే గది. పాప పడుకుందమ్మా. విలేజ్ కదా, పొద్దుగానే ఇది చదువుతున్నాను అన్న. మరి ఇంకే స్టార్ట్ చేయలేదు. ఇది అభ్యాసం తీసుకుని చదవాలి. ఏది చదువుతున్నావు? మ్యాథమెటిక్స్ చేయాలి, బయాలజికల్ సైన్స్ చదువుతున్నావు. చదివిస్తున్నావు అమ్మ ఇంట్లో? 5ంటికి ఫోన్ వచ్చిందా మీకు? ఎవరు చేసింది? అన్నిసార్లు చేసిండా? 5ంటికి ఒకసారి చేసిండా? 5:30 కూడా చేసిండా? ఈరోజు ఆయన మనలాగా తిరిగే దాంట్లో चीरोगातो में सब इंस्पेक्टर सेदन बाबू ने ख्वातीन के साथ बदसलूकी की। वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसने अवामी गुस्से को जन्म दिया। दौड़ती हुई ट्रेन से फोन गिरने पर तालिब इल्म ने छलांग लगा दी। हादसे में शदीद जख्मी होने वाला नौजवान हनमकोंडा परिकला का रिहायशी अरविंद बताया जा रहा है। जुमेरात को शातवाहिना एक्सप्रेस में फोन पर बात करते हुए फुटबोर्ड पर सफर के दौरान किसिंगदरम के करीब अरविंद का फोन अचानक हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। घबराहट में अरविंद ने दौड़ती ट्रेन से अचानक छलांग लगा दी। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर नौजवान को जख्मी हालत में देखकर एम्बुलेंस को इत्तला दी।
निर्मल जिला के भैंसा कस्बे में आईबी चौराहे पर अवाम ने डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट के लिए एहतजाजी धरना दिया। ख्वातीन ने मुतालबा किया कि पिछली हुकूमत की जानिब से कुरा अंदाजी के जरिए मुंतखब गरीबों को फौरी तौर पर डबल बेडरूम मकानात दिए जाएं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने अभी तक ये मकानात अलॉट नहीं किए। बीआरएस के वर्किंग सदर के टीआर ने दिल्ली में मरकजी वज़रा से मुलाकात की। उन्होंने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को याददाश्त पेश करते हुए यूजीसी कवानीन में तरमीम करके तेलंगाना के मेडिकल तलबा के साथ इंसाफ करने की अपील। ఆ తర్వాత పెద్దలు నితిన్ గడ్కరీ గారిని కూడా కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే గారు, ముఖ్యంగా కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే గారి విజ్ఞప్తి ఇది. ఇవాళ ఒక జాతీయ రహదారి జనగామ నుంచి బయలుదేరి ఇవాళ కోరుట్ల దాకా పోయే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ సిరిసిల్ల కాడనే టర్మినేట్ అవుతా ఉంది. NH 365B. గతంలో వినోద్ కుమార్ గారు పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు ఇన్ ప్రిన్సిపల్ అప్పటి ప్రభుత్వం ఇదే గడ్కరీ గారు అంగీకరించారు. మరి ఇప్పుడు సిరిసిల్ల నుంచి కోరుట్ల దాకా పొడిగించినట్టయితే మార్గమధ్యంలో వేములవాడ ఉంది, జగిత్యాలలో కొండగట్ట ఆలయం ఉంది, పక్కనే ధరంపూర్లో లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం ఉంది. ఇటు టెంపుల్ టూరిజం ని కూడా ప్రమోట్ చేసినట్టు అవుతుంది. అదే మాదిరిగా కనెక్టివిటీ కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి NH 365B ని మధ్యమానేరు జలాశయం మీదుగా రాజరాజేశ్వర సాగర్ ఏదైతే ఉందో దాని మీదుగా ధవళేశ్వరంలో ఎట్లయితే రోడ్ కమ్ రైల్ బ్రిడ్జ్ కట్టినారో అట్లాగే మిడ్ మానేర్ మీదుగా కూడా ఒక రైల్ కమ్ రోడ్ బ్రిడ్జ్ కట్టి వేములవాడ మీదుగా కోరుట్ల దాకా తీసుకుపోయి అక్కడ NH 63 వస్తుంది, దానికి కలపండి అని చెప్పి కూడా గడ్కరీ గారిని కోరాము. हैदराबाद राचकुंडा पुलिस ने 1016 चोरीशुदा या गुमशुदा मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं, जिनकी मालियत करोड़ है। राचकुंडा पुलिस ने आज उन फोन्स को उनके मालिकों के हवाले किया, जिन्होंने खुशी का इजहार किया। మన పోలీస్ వ్యవస్థను పటిష్టం చేస్తూ ఇంకా దాన్ని పైకి తీసుకుపోవాలని కోరుతున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నాకు మీకు ధన్యవాదాలు. నేను మీర్పేట నుంచి వస్తున్నాను. లాస్ట్ 6 months బ్యాక్ నేను మొబైల్ పోగొట్టుకున్నాను. ఆ మొబైల్ వెరీ స్పెషల్ ఫర్ మీ, ఎందుకంటే అది మా హస్బెండ్ నా బర్త్డే రోజు ప్రజెంట్ చేశారు, కానీ అది నా మ్యారేజ్ రోజు నేను పోగొట్టుకున్నాను. నేను మీర్పేట పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ రేజ్ చేశాను. సార్ వాళ్ళ సపోర్ట్ చాలా మంచిగా, రెస్పాన్స్ మంచిగా ఇచ్చారు. కానీ ఈ రోజు నేను మళ్ళీ ఆ మొబైల్ మళ్ళీ నాకు తెచ్చుకోవడం వల్ల నేను వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దిస్. మై హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ టు స్పెషల్లీ కమిషనర్ సార్ అండ్ హోల్ ద రాచకొండ పోలీస్ डिपार्टमेंट. थैंक यू. इलेक्शन कमीशन मर गया है, इसे सफेद कपड़ा देना पड़ेगा। अखिलेश यादव का मुल्की पूर्व ज़िमनी इंतखाब मामले पर सख्त तबसरा। बुध को अखिलेश ने दावा किया था कि वोटरों के शनाख्ती कार्ड की पुलिस जांच कर रही है। कमीशन के जरिए कार्रवाई नहीं किए जाने से वो नाराज हैं। डिम्पल यादव ने भी इलेक्शन कमीशन के रवैया पर सवाल उठाया है। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मेरे हाथ में वो सूची नहीं है अधिकारियों की। मैंने कई मौकों पर आपके साथियों के माध्यम से ये हमेशा कहने
की कोशिश की कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग परिस्थितियों में और विशेष चुनाव होने जा रहा है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम सभी प्रेस के लोगों को बुलाना चाहते थे उस चुनाव को देखने के लिए। न केवल अपने भारत के प्रेस के लोगों को बुला रहा था मैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भी मैं बुलाना चाहता था कि कम से कम हमारे लोकतंत्र में किस तरीके से मतदान होता है वो देखें और समझें आकर के। मध्य प्रदेश में एयरफोर्स का जंगी तैयारा हादसा का शिकार, दोनों पायलट हुए जख्मी। जाए हादसा पर एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर पहुंचा और दोनों पायलटों को लेकर ग्वालियर रवाना हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों पायलट पूरी तरह से महफूज हैं। कतर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में मदद के लिए तैयार, वज़ारत ख़ारजा। कतर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरान के दरमियान इख्तिलाफात को दूर करने के लिए सालसी के लिए तैयार है। ये इत्तला कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर मजीद अल अंसारी ने दी। अल अंसारी ने बुध के रोज फॉक्स न्यूज के नशरियाती इदारे को बताया कि हम ट्रंप इंतजामिया के पहले दौर में भी ईरान के साथ किसी मुआहदे के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहे थे और हमें लगता है कि हम अब भी यही किरदार अदा कर सकते हैं। अमेरिका से गैर मजाज हिंदुस्तानी तारकीन वतन की वापसी कवानीन के मुताबिक है। जयशंकर। वजीर खारजा एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान देते हुए कहा कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी तयशुदा दफात के मुताबिक की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत इन एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने में मुलव्वस हैं। हिंदुस्तानी शहरियों को अमेरिका से वापस भेजे जाने के मामले पर ऐवान में बयान देने के बाद मिस्टर जयशंकर अपोजिशन जमातों के सवालात का जवाब देते हुए वजाहत पेश कर रहे। Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. Sir, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as
military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. रियासत केरला में एक खातून ने अपने शौहर के हादसाती तौर पर कुएं में गिरने के बाद जान की परवाह किए बगैर बहादुरी के साथ इसकी जान बचाई। ये वाकया एर्नाकुलम जिला के पीरमाम में पेश आया। दरख्त पर चढ़कर 64 साला रमेशन कुछ तोड़ रहे थे कि अचानक दरख्त टूट जाने की वजह से करीब ही मौजूद 40 फुट गहरे कुएं में गिर गए। अपने शौहर को कुएं में गिरता हुआ देखकर उनकी बीवी 56 साला पद्मा घबराई नहीं और फौरी तौर पर रस्सी की मदद से अकेली ही कुएं में उतर गई। कांग्रेस के लिए खानदान पहले, हमारे लिए कौम पहले। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को राज्यसभा में कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए कहा कि ये पार्टी अपनी सियासत में एक खानदान की हिमायत में फंसी हुई है, जबकि कौमी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है और मुसलसल तीसरी बार अवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब हुई। आदरणीय सभापति जी, यहाँ पर सबका साथ सबका विकास, इस पर बहुत कुछ कहा गया। मैं समझ नहीं पाता हूं कि इसमें कठिनाई क्या है। सबका साथ सबका विकास, ये तो हम सबका दायित्व है और इसीलिए तो देश ने हम सबको यहाँ बैठने का अवसर दिया है और उसमें, लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे सबका साथ सबका विकास, इसके लिए कोई अपेक्षा करना, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये उनकी सोच के बाहर है, उनकी समझ के भी बाहर है और उनके रोड मैप में भी ये सूट नहीं करता है, क्योंकि वो इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया है, उसके लिए सबका साथ सबका विकास संभव ही नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, सबका गालमेल था। जहां सबका गालमेल हो वहां सबका साथ हो ही नहीं सकता। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट, और इसलिए उनकी नीति, रीति, उनकी वाणी, उनका वर्तन उस एक चीज को संभालने में ही खपता रहा है। अमेरिका में गैर कानूनी दाखिले पर हिंदुस्तानी तारकीन वतन को हथकड़ियों और बोहे में हिंदुस्तान भेजने के मामले पर इंडिया अलायंस का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज।